हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चे हम लोगों को 12th क्लास मैथमेटिक्स में 3D टॉपिक में आगे डिस्कशन करना है। लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने स्ट्रेट लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को और कॉन्सेप्ट देखने हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आज उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो तक को देख लिया होगा, ठीक। और अब हम लोग आज का टॉपिक आगे देखते हैं। अगर आपको बच्चे मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज उसे लाइक करते चलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जितना हो सके बच्चों को शेयर करें, वो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं बच्चे। आज हम लोगों को जो डिस्कशन करना है, टू लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझना है कि टू लाइंस अगर हमें टू स्ट्रेट लाइन 3D में हमें अगर मिलती है तो क्या क्या कहानी मिलती है, ठीक है। अगर टू स्ट्रेट लाइन अगर हम देखें कि टू स्ट्रेट लाइन अगर हमें 3D में मिल जाए तो हमें क्या क्या कहानी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 3 टाइप की लाइन देखने को मिलेगी। कितने टाइप की? 3 टाइप की हमें लाइन देखने को मिलेगी। अगर हम सबसे पहली बात को समझें तो एक हमें जो मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, ठीक है। एक हमें क्या मिलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब दो लाइन एक दूसरे को क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। या हमें क्या हो सकती है? दूसरा अगर हम देखें तो कैसी लाइन मिलेगी? पैरेलल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? पैरेलल लाइन मिलेगी। दूसरी कैसी मिलेगी? पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है। और तीसरी लाइन हमें कैसी मिलेगी अगर देखोगे तो एक हमें और टाइप देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइन, ठीक है। यहां से एक न्यू लाइन हमें देखने को मिलेगा और उस न्यू लाइन को हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइन हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? स्क्यू लाइन हम लोग उसे नाम देंगे। तो यहां से एक हमें न्यू लाइन देखने को मिलेगा और वो न्यू लाइन हमारी क्या है? स्क्यू लाइन है, ठीक है। तो यहां से बात को समझ के चलना कि अगर हम देखें तो एक लाइन हमें और समझना है, यहां से स्क्यू लाइन। ध्यान से समझो। अगर देखें तो दो लाइन अगर है तो इंटरसेक्ट किस फॉर्मेट से करेंगे? ऐसे करके हमें इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन है तो आप लोग पैरेलल लाइन को समझ ही रहे होंगे, कुछ इस टाइप से होंगी। स्क्यू लाइन कैसे होती है? ये ना तो इंटरसेक्ट करती है, नाइदर इंटरसेक्ट, ठीक है, नाइदर इंटरसेक्ट, ना तो इंटरसेक्ट करती है इंटरसेक्ट नॉर पैरेलल, और ना तो ये कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ना तो इंटरसेक्ट करती है और ना तो ये कैसी होती हैं? पैरेलल होती है। तो दो टाइप से स्ट्रेट लाइन मिल 3 टाइप की स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक कैसी होगी? पैरेलल लाइन होगी, और एक कैसी हमको मिलती है? स्क्यू लाइन। ये 3 टाइप की स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अब आज अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से समझना। आज हम लोग पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ। आज का जो पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। हम दो लाइन के इंटरसेक्शन की कहानी को समझेंगे कि दो लाइन के इंटरसेक्शन की कहानी क्या है, ठीक है। समझना। सबसे पहले आप ये बात समझ चुके हो कि हमें यहाँ पे कितने फॉर्म देखने हैं? 2 फॉर्म समझने हैं। एक वेक्टर फॉर्म समझना है और हमें एक कैसा समझना है? कार्टेशियन फॉर्म समझना है। एक हमें कैसा समझना है? कार्टेशियन फॉर्म समझना है। 2 फॉर्म हमें समझना है, एक वेक्टर फॉर्म समझना है और एक कैसा फॉर्म समझना है? कार्टेशियन फॉर्म समझना है, ठीक है। अगर हम देखें यहां से तो हमें क्या है? वेक्टर फॉर्म को देखना है कि वेक्टर फॉर्म हमें क्या मिलेगा। वेक्टर फॉर्म हमें समझना है कि वेक्टर फॉर्म हमें क्या मिलेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की पहले कहानी हमें समझनी है। तो मैं मान लेता हूं बच्चे, मुझे 2 लाइन दे रखी है। एक आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर ले रहा हूं, और एक आर वेक्टर इक्वल टू मैं मान ले रहा हूं a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर मैं मान ले रहा हूं। ये 2 लाइन ले रहा हूं। मेरी बातों को एकदम ध्यान से समझ के चलना। आपने एक बात ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है तो उस लाइन पर जो जनरल पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट क्या लेते हैं? P लेते हैं, और उसका पोजीशन वेक्टर मान के चलते हैं क्या है? R वेक्टर है, ठीक है।
अगर मान लो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगी तो दोनों लाइन पर जो जनरल पॉइंट आर वेक्टर होगा वो अगर देखें तो इस लाइन पर भी कहीं यहाँ पे होगा और इस लाइन पर भी कहीं यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसे भी तो ये जनरल पॉइंट ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम करते क्या है, एकदम सीधी सी कहानी समझते हैं कि इन दोनों लाइन का इक्वेशन दिया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर देखोगे तो यहां से आप समझना तो यहां से हमें क्या समझना है कि हम दोनों लाइन को इक्वेट करते हैं। ठीक है, इफ बोथ लाइन intersect to each other, intersect to each other, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां से अगर देखें तो a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर हमारा बनेगा। क्लियर है। हम अगर इसको इधर भेज दें तो यहां से अगर आपको काम क्या करोगे, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, यहां से अगर देखोगे तो म्यू b2 वेक्टर माइनस लैम्डा b1 वेक्टर आपका ये बनेगा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझ के चलना। यहां से अगर आप थोड़ा आगे समझोगे तो हमें कुछ बातें यहां से और समझना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो लाइन का इक्वेशन दिया होगा तो ये लाइन का इक्वेशन बच्चे हमें कोई ना कोई एक फॉर्म में दिया होगा, वो किस टाइप की होगी। अगर आप देखोगे तो a1 वेक्टर में अगर ले लो तो ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप टाइप की होंगी। ठीक है, और अगर मैं a2 वेक्टर ले लूं तो a2 वेक्टर मैं मान लेता हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, कुछ इस टाइप की होगी। अगर मैं यहां से b1 वेक्टर ले लूं, अगर मान लो मैं b1 वेक्टर ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसे ले लूं c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप ले लूं, ठीक है, और मैं यहां से b2 वेक्टर अगर मान लो ले लूं, अगर यहां से d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप इस टाइप से ले लो, कुछ इसी टाइप से हमें लाइन का इक्वेशन दिया होगा बच्चे। तो यहां से मुझे ये बताओ, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ के चले अगर, ठीक है, तो यहां से अगर लाइन के इक्वेशन को देखें तो a1 वेक्टर और a2 वेक्टर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो यहां से a1 वेक्टर और a2 वेक्टर अगर हम देखेंगे तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर कितना बनेगा, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप और y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। क्या यही हमें बनेगा। अगर इसी फॉर्मेट से अगर हम देखें तो हमें अब क्या बन जाएगा, इसका मतलब अगर लाइन का इक्वेशन अब समझोगे तो हमें कितना पता है, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर इक्वल टू कितना पता है, म्यू b2 वेक्टर माइनस लैम्डा b1 वेक्टर। तो यहां से समझते चलना, इसका मतलब कितना बनेगा, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप इक्वल टू यहां से कितना बनेगा, म्यू b2 वेक्टर कितना दे रखा है मुझे, d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप और कितना होगा माइनस, यहां से अगर देखें तो लैम्डा b1 वेक्टर कितना दे रखा है, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ये हमको दे रखा है। तो हम अगर यहां से समझे बातों को तो कितना बनेगा, थोड़ा इसे आगे बढ़ लेते हैं। क्या यही बनेगा हमारा। अब आगे ध्यान से समझते चलो, ठीक है। यहां से अब हमारी रिलेशन क्या बन के निकलेगा, अगर देखोगे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ठीक है, इक्वल टू यहां से कितना बनेगा, अगर देखें तो म्यू, ठीक है, म्यू d1 माइनस लैम्डा c1 i कैप प्लस म्यू d2 माइनस लैम्डा c2 j कैप और प्लस म्यू d3 माइनस लैम्डा c3 k कैप, यही बनेगा।
ठीक है, दोनों तरफ कंपैरिजन कर दे तो x2 माइनस x1 इक्वल टू म्यू d1 माइनस लैम्डा c1, और यहाँ से y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना बनेगा, म्यू d2 माइनस लैम्डा c2, और यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें z1 माइनस z2 इक्वल टू कितना बनेगा, म्यू d3 माइनस लैम्डा c3। ये बना। अब करते क्या है बच्चे, इन दो इक्वेशन से आपको क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां से निकालते हैं, और अगर थर्ड इक्वेशन को क्या करे, ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा। इसे आप फर्स्ट नाम दोगे, इसे सेकंड नाम दोगे, इसे थर्ड। अगर इस थर्ड इक्वेशन को लैम्डा और म्यू की वैल्यू सेटिस्फाइड कर देगा, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी हो गई, हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, इफ लैम्डा म्यू एंड म्यू satisfy the third equation, then both line are intersecting, दोनों लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये कहानी आपको समझना है। मतलब यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू से सेटिस्फाइड कर दिया, इसका मतलब दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वेक्टर फॉर्म का। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मेट से थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में समझते हैं कि कार्टेशियन फॉर्मेट की कहानी क्या है। ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझें कि कार्टेशियन फॉर्म में हमें क्या करना होगा, तो ध्यान से समझ के चलना। कार्टेशियन फॉर्म भी कुछ इसी टाइप का है, थोड़ा दिमाग लगा के हमें समझना पड़ता है। ठीक है, चलो, अगर कार्टेशियन फॉर्मेट से लाइन के इक्वेशन को देखें तो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, यही होगा। एक लाइन आपको ये मिलेगा, L2 लाइन आप मान लेते हो x माइनस x2, ठीक है, x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, ये हमें लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहां से बातों को ध्यान से समझना, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई तो जनरली हम मान लेते हैं कि इस पर जो P पॉइंट है, जनरल पॉइंट जो इस पर जनरल पॉइंट है, अगर इस पर जनरल पॉइंट देखें तो इस पर जनरल पॉइंट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा। अगर देखोगे तो यहां से जनरल पॉइंट कितना मिलेगा, आपने पढ़ रखा है a1 लैम्डा प्लस x1 कॉमा b1 लैम्डा प्लस y1, ठीक है, b1 लैम्डा प्लस y1 और कॉमा c1 लैम्डा प्लस z1, यही हमारा इस पे जनरल पॉइंट होगा। और यहां से अगर हम म्यू के इक्वल कर लें तो म्यू पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्यू पॉइंट कितना होगा, अगर क्यू पॉइंट लेना चाहे तो कितना हो जाएगा, a2 म्यू प्लस x2, ठीक है, और कॉमा b2 म्यू प्लस y2 कॉमा c2 म्यू प्लस z2, ये हमारा बनेगा। कोई डाउट है? अब दोनों लाइन पर जनरल पॉइंट हमने निकाल लिया, तो अगर मुझे ये बताओ हमें इस पर भी P पॉइंट मिल गया, ठीक है, और यहीं पे जनरल पॉइंट मैं Q ले लिया, तो एक मुझे ये बताओ अगर दोनों लाइन हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई तो क्या P और Q दोनों पॉइंट क्या करेंगे, क्या P और Q एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जनरल पॉइंट हैं। तो जनरली अगर हमारे पास यहां से समझना है कि अगर मान लो कि जनरली बोथ लाइंस कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, हम यहाँ पे एजम्पशन ले लेते हैं, लेट बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, देन पॉइंट P एंड Q कोइंसाइड, ये क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगे, क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। समझ पाए बात को? अब अगर ये कोइंसाइड करेंगी तो क्या कहानी बनेगी, अब आगे समझना यहां से।
तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से अगर देखें तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यही कहानी बनेगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो a1 लैम्डा प्लस x1 इक्वल टू कितना हो गया, a2 म्यू प्लस x2, ठीक है। और कितना बनेगा, b1 लैम्डा प्लस y1 इक्वल टू कितना हो गया, b2 म्यू प्लस y2, ठीक है। और अगर इसी फॉर्मेट से देखें c1 लैम्डा प्लस z1 इक्वल टू कितना हो गया, c2 म्यू प्लस z2, यही बनेगा कि नहीं, यही कहानी हमारी बनेगी। तो अब यहां से फिर आप क्या करोगे, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, इसे सेकंड नाम दे दें, इसे थर्ड नाम दे दें। ध्यान से समझना, यहां से क्या करेंगे हम, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और इसे थर्ड इक्वेशन में सैटिस्फाइड कराएंगे। अगर थर्ड इक्वेशन को सैटिस्फाई कर दिया इसका मतलब बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर सैटिस्फाइड नहीं किया तो इसका मतलब या तो पैरेलल होगी या तो स्क्यू लाइन होगी। इतनी कहानी आपको समझ के चलना है किसके, इंटरसेक्शन में। समझ पाए बात को? तो यहां पे अगर सैटिस्फाई कर दिया, अगर सैटिस्फाई कर दिया तो सैटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और अगर सैटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ के यहां से चलना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें। देखो एक क्वेश्चन अगर हम ले लें, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको समझना है, ठीक है। इसी टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन है सेम, ठीक, तो आसानी से आप समझ सकते हो। प्रूव दैट द लाइन L1 हमारे पास है, लाइन इंटरसेक्ट, पहले लिख लो इंटरसेक्ट, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहां से L1 लाइन अगर देखें तो L1 लाइन हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। और एक लाइन हमें दे रखा है L2 x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1, ठीक है। तो ये हमें कहानी समझनी है। हमें देखना है कि क्या देखना है कि सबसे पहले इंटरसेक्ट दिखाना है कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्ट निकाल देखने के बाद हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी समझना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को हम इसके सलूशन को समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से इसके सलूशन को समझना। अब हम अगर यहां से देखें तो हमें अब बात को समझना है। अब इंटरसेक्शन भी निकालना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था, ठीक है। चलो हम अगर यहां से देखें तो अगर मैं इसके सलूशन को समझाऊं तो अब हम मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, और हम मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। इस लाइन L1 पर अगर हम जनरल पॉइंट अगर देखें, जनरल पॉइंट ऑन लाइन L1 पर अगर जनरल पॉइंट देखें तो यहां पे हम पॉइंट P नाम दे दें, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो 2 लैम्डा प्लस 1 और कितना होगा 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3, यही होगा। अगर हम इसी तरीके से जनरल पॉइंट ऑन लाइन L2 देखें तो Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारे पास 5 म्यू प्लस कितना होगा 4 और कितना हो गया 2 म्यू प्लस 1 और कितना हो गया म्यू, यही बन गया। समझ पाए? अब यहां से अगर देखें, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को हमने मान के रखा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं,
अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन L1 नाम दे दिया और ये लाइन L2 नाम दे दिया, तो इसका मतलब पॉइंट P और Q क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। हमने यहाँ पे माना लेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर एक दूसरे को कट कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, देन पॉइंट P एंड Q कोइंसाइड, क्या करेंगे, कोइंसाइड करेगा। ये कहानी समझ के चलना है कि पॉइंट P और Q क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। पॉइंट P और Q क्या करने लगेगा, कोइंसाइड करने लगेगा। अब अगर यहां से देखें बच्चे, अगर पॉइंट P और Q कोइंसाइड करने लगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये क्या होगा, इसके बराबर, इक्वल होने लगेगा। अगर पॉइंट P हमारा कोइंसाइड करने लगा तो यही कहानी हमारी बनेगी। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5 म्यू प्लस 4, ठीक है। फिर इसके बाद कितना बनेगा, 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू कितना बन गया, 2 म्यू प्लस 1, और फिर कितना बनेगा, 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, म्यू हो गया। समझ पाए बात को। अब अगर देखें तो हमें कितना बनेगा, इस 1 को इधर भेज दिया तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू कितना हो गया, 3। हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां से अगर देखें तो 3 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू इक्वल टू कितना बनेगा, -1। इसको सॉल्व कर ले। अगर देखें तो हमें किस तरीके से सॉल्विंग करेंगे, ध्यान से यहां से समझ लो। यहां से लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो लैम्डा की वैल्यू अगर देखें 3 + 5 म्यू अपॉन 2 बनेगा। यहां से ये वैल्यू बनेगी, उठा के यहाँ पे रखें। अगर यहाँ पे उठा के रखते हैं तो 3 × 3 + 5 म्यू अपॉन 2 - 2 म्यू इक्वल टू -1, ठीक है, इक्वल टू -1। इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से अगर सॉल्व करें तो कितना हो गया, 3 × 3 = 9 + 5 × 3 = 15 म्यू और -2 × 2 = 4 म्यू इक्वल टू -2 4, यहाँ कितना हो गया, 2 × 2 = 4 म्यू, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो 5 से 4 म्यू चला गया तो कितना बना, 11 म्यू इक्वल टू -11। इसको उधर भेज दिया, म्यू से म्यू कैंसिल आउट, तो म्यू की 11 कैंसिल आउट, तो म्यू की वैल्यू -1। अगर म्यू की वैल्यू -1 तो यहां से अब अगर इसको देखें तो यहां से लैम्डा कितना बनेगा, 3 प्लस कितना हो गया, 5 × -1 अपॉन 2, तो 5 और 5 - 3, तो लैम्डा की वैल्यू कितना, 3 - 5 अपॉन 2, तो -5 और 3 कितना हो गया, अगर यहाँ से देखें -2 -2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो लैम्डा की वैल्यू -1 बना। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। पुट लैम्डा इक्वल टू -1 एंड म्यू इक्वल टू -1, तो कितना बनेगा, यहाँ से 4 × -1 + 3 इक्वल टू -1, तो -4 + 3 इक्वल टू -1 -1 इक्वल टू -1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंस वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू satisfy the third equation, satisfy the equation, therefore both line are intersecting, दोनों लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, दोनों लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो ये कहानी है। इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखो एक एक बातों को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, किस तरीके से क्वेश्चन मिलता है और क्या काम करना पड़ता है, एक एक चीजों को आपको अच्छे से सीखते हुए चलना है, तब जाके आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे क्या देखना था, इंटरसेक्टिंग लाइन देखना था। तो हमने दोनों लाइन पे जनरल पॉइंट निकाल लिया और अब उन दोनों जनरल पॉइंट को कंपेयर करा दिया, लैम्डा और म्यू की वैल्यू दो इक्वेशन से निकाल लिया। और अगर देखें, अगर ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया देन द बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ऐसे ही समझते हैं। देखो क्वेश्चन हमें क्या है समझना बच्चे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रूव दैट बोथ लाइन intersect, both line are intersecting line, both line are intersecting line, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग प्रूव करके दिखाना है। हम डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात को समझना, अगर दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाना है तो मेरे पास एक लाइन ये L1 होगी और एक लाइन मेरे पास ये L2 होगी, ठीक है। यही दो लाइनें हमारी बनेंगी। अगर मैं दोनों लाइन पर देखोगे तो पोजीशन वेक्टर, अगर इस पर मैंने एक जनरल पॉइंट P ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर R ले लिया और इस पर मैंने जनरल पॉइंट अगर Q ले लिया, इस पर पोजीशन वेक्टर R ले लिया, तो दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो उस पॉइंट पर P और Q क्या होगा, कोइंसाइड करने लगेगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर P और Q दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं लेट लाइन L1 एंड L2 intersect to each other, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब R वेक्टर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप और प्लस लैम्डा 3I कैप माइनस J कैप इक्वल टू कितना होगा, 4I कैप माइनस K कैप प्लस म्यू 2I कैप प्लस 3K कैप, यही बनेगा। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे तो क्या यही कहानी बन जाएगी हमारी। अब आगे समझो, यहां से अगर इसी फॉर्मेट से हम देखें तो इसी फॉर्मेट से हम बातों को अपने आगे समझें, ठीक है। यहां से अगर हम आगे बातों को समझें तो हमें कितना बनेगा। अब अगर देखें तो 1 प्लस 3 लैम्डा I कैप, ठीक है, प्लस यहां से J कैप तो 1 माइनस लैम्डा J कैप और यहां पे माइनस K कैप यहां पे है नहीं, ठीक है, इक्वल टू यहां कितना बनेगा 4 प्लस 2 म्यू I कैप, J कैप है नहीं तो 0 J कैप और प्लस 3 म्यू माइनस 1 K कैप, यही बनेगा। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करें, अगर यहां से कंपैरिजन करें, ठीक है, तो 4 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, यहां से 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और यहां से 3 म्यू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, यही बनेगा। तो अब अगर यहां से देखो बच्चे तो लैम्डा की वैल्यू 1 मिल गई। अगर लैम्डा 1 बन गया तो यहां पे लैम्डा 1 रखें तो 4 माइनस 1 प्लस 2 म्यू इक्वल टू कितना हो गया 3। तो यहां से अगर देखें तो 3 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो म्यू इक्वल टू कितना बन गया बच्चे 0। म्यू की वैल्यू कितना मिल गया 0। यहां पे अगर देखें तो 3 म्यू इक्वल टू कितना हो गया, अगर देखें तो 3 म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। तो क्या अगर हम देखें तो अब हमें सेटिस्फाइड करेगा ही। अगर यहाँ लैम्डा का तो कोई टर्म मिला नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखो म्यू 0 है तो अगर यहाँ से देखें तो लैम्डा का कोई टर्म नहीं मिल रहा है। अगर लैम्डा 1 और म्यू 0 इसमें रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक, सॉरी ये 3 होगा तो 4 इक्वल टू 4 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, बोथ लाइन आर
इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये कहानी है। अब आपसे अगर एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे पूछा जाता कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, हमें यहां से क्या पूछा जाता कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखें तो हमें इस लाइन का जो हमें इस लाइन का एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां से अगर हम देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या बन जाएगा, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितना मिली है, लैम्डा की वैल्यू हमें म्यू 0 मिला है और लैम्डा की वैल्यू कितना है 1 मिला है, यही मिला बच्चे। तो हमें क्या लाइन का इक्वेशन पता है, तो हम क्या करेंगे, एक में लाइन के इक्वेशन में क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहां से अगर एक इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू आप रखो, थोड़ा ध्यान से समझते चलना, ठीक है, अगर हम लैम्डा की वैल्यू एक इक्वेशन में रख दें, हमें एक इक्वेशन क्या मिला, आर वेक्टर इक्वल टू एक लाइन का इक्वेशन क्या पता है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस जे कैप। अगर यहां पे मैं क्या करूं, पुट लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो मुझे आर वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और कितना हो गया प्लस 1 हो गया। तो यहां से कितना हो गया 3i कैप माइनस जे कैप, तो ये कितना बनेगा, अगर देखें तो 4i कैप और जे कैप कट गया तो माइनस का के कैप। तो इसका मतलब यहां से अगर हम देखें तो आर वेक्टर हमें मिला, मतलब पॉइंट P अगर देखें तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट बना, कोऑर्डिनेट कितना बना यहाँ से 4, पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो 4, 1, -1, ये पॉइंट P का क्या मिल गया कोऑर्डिनेट। मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या मिलेगा 4, 0, 1 यहां से कितना मिल गया आई कैप 4i कैप और ये जे कैप कट गया माइनस के कैप। तो हमें कितना मिला, अगर देखें तो 4, 0, -1। ठीक है, इसे आप क्या लिख लोगे, अगर इसे देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4i कैप माइनस 0j कैप प्लस 0j कैप माइनस के कैप, यही तो लिखेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 4, 0, -1। तो ये हमारा क्या मिल गया, इस लाइन पर एक जनरल मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू उठा के लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन प्रूफ हो गया है तो आप क्या करोगे, एक लाइन के इक्वेशन में आप क्या करोगे, यहां से आपको लाइन का इक्वेशन पता होगा, आप इस लाइन के इक्वेशन में क्या करोगे, एक में लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दोगे और लैम्डा की वैल्यू उठाने के बाद यहां से आर वेक्टर निकाल लोगे। जो आर वेक्टर मिलेगा, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप टाइप का मिलेगा। वहां से जो एक्स वाई जेड होगा वही हमारा क्या होगा, जनरली इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस फॉर्मेट से हमें क्या मिलता है, दो लाइन के इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने बातों को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझते हुए चलना। अब क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमें समझना है कि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, और अगर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए तो वहीं से हम बात को और समझेंगे कि दो लाइन के पैरेलल होने का केस क्या होगा और दो लाइन के स्क्यू होने का केस क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते चलें। आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हो उन्हें बताएं, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगा। मेरी वीडियो को शेयर भी करते चलें। ठीक है, ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।